आप पार्ट 2 की बात करते हैं फिजिक्स की, यानी हिंदी में इसे कहते हैं भौतिक विज्ञान, इसे बोलते हैं भौतिक विज्ञान। अब देखो पहला क्वेश्चन है प्रकाश का परावर्तन। यानी प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किसी पॉलिशदार व चिकने पृष्ठ पर गिरता है तो उसका अधिकतम भाग वापस लौट जाता है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके कुछ नियम है, तो यानी कि पहले हम बनाते हैं इसका चित्र। जैसे कोई एक चिकना पृष्ठ है, जैसे हमने शीशा ले लिया, यानी दर्पण है। दर्पण पे क्या होगा? प्रकाश गिर रहा है, यानी अगर ये है तो चित्र बनाना पड़ेगा। प्रकाश गिर रहा है और संग में क्या हो रहा है? वापस हो रहा है, यानी अधिकांश भाग क्या होता है? वापस हो जाता है, ये आ रहा ये जा रहा। ठीक, इसे बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, इसे बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, ठीक, इसका नाम है दर्पण। और इसके बीच में हम आधा काट लेते हैं, जिसे बोलते हैं अभिलंब। इसका नाम है अभिलंब। अभिलंब, ठीक है। इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो बराबर से काट रहे हैं, तो इसे बोलते हैं आपतन कोण। इसका नाम होगा आपतन कोण। आपतन कोण, इसका नाम होगा परावर्तन कोण। कोण, ठीक, ये है चित्र। यानी जब भी कोई किरण आएगी और वो पूरी तरह से वापस हो जाएगी तब इनको भाग बांटेंगे, तो इसे क्या बोलेंगे? आपतन कोण, और इसे बोलेंगे परावर्तन कोण। ये आप समझेंगे। अब इसके नियम है, नियम इसके देखो। नियम, तो नंबर एक नियम क्या है उसमें लिखना पड़ेगा? आपतित किरण, यानी आपतित किरण कामा परावर्तित किरण, किरण तथा अभिलंब। अभिलंब तीनों एक ही तल में है, ये एक हो जाएगा। नंबर दो क्या हो जाएगा? यानी कि आपतन कोण। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा। होगा, ये हो गए दो नियम, ठीक। यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होगा। उसके बाद करते हैं नंबर दो की प्रकाश का अपवर्तन की बात। यानी कि प्रकाश का जब अपवर्तन होगा तो माध्यम दो लिए जाएंगे, इसमें माध्यम एक ही था, अब माध्यम दो की बात की जाएगी। जैसे इसमें दिया हुआ है, माध्यम लेते हैं अपने लोग पी दिया, यानी कि इसे मान लिया पी, इसे मान लिया क्यू, ठीक। इसमें डॉट डॉट हम बीच में मान ले रहे आधा भाग, तो ये हो जाएगा सघन माध्यम। सघन माध्यम, यानी कि इसे हम डॉट डॉट ऐसे के इस टाइप में दिखा दे रहे हैं, सघन माध्यम है नीचे जितना भी है, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे? विरल माध्यम। माध्यम, जैसे यानी कि ये वायु में, ये किस में बात कर रहे हैं? पानी में बात कर रहे हैं, ठीक। इन दोनों चीज के बारे में दिया हुआ है। आप देखो जब भी कोई किरण आएगी यहाँ से ऐसे किरण आएगी, लेकिन ये जानी चाहिए थी सीधी, लेकिन वो अपने उससे क्या हुआ? थोड़ी सी हल्की सी मुड़ जाएगी, यानी कि अंदर की तरफ ऐसे हल्की सी मुड़ जाएगी, तो इसे बोलेंगे प्रकाश का अपवर्तन। ये अभिलंब के ऊपर मुड़ जाएगी। अगर इसे सघन माध्यम ऊपर कर लिया, विरल नीचे कर लिया, तो अभिलंब से क्या हो जाएगी? दूर मुड़ जाएगी, इसे बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब इसके न्यूमेरिकल यानी आंकिक प्रश्न की बात करते हैं। सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न ही पूछे जाते हैं। जो ये दिया हुआ है ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है सेम दिया जाए और इससे मतलब इसी पैटर्न पे दिया सकता है। तो इसमें लिखा है 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। यानी कि इसकी प्रकृति है, स्थिति है, ये सब चीजें आपको ज्ञात करनी है। अब देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, यानी कि ये क्या है? लंबाई है दी, तो ये लंबाई जब भी होगी उसे हाइट मानते हैं। बाकी की एच वन बराबर कितना लिखेंगे? 5 सेंटीमीटर। उसके बाद इसमें दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या बोलते हैं रेडियस यानी आर। आर बराबर दी हुई है 23 सेंटीमीटर। उसके बाद बात करते हैं किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी हो या बिंब से दूरी हो, इसे बोलते हैं यू। तो यू सदैव किसमें रहता है? माइनस में 20 सेंटीमीटर।
अगर उत्तल लेंस है तो ये भी चीज प्लस में रहेंगी, लेकिन यू हमेशा माइनस में रहेगा। अगर अवतल होता है तो ये चीजें किस में रहती हैं, माइनस में। लेकिन हमें इसमें क्या दिया हुआ है, यानी उत्तल दर्पण है। दर्पण की बात की, दर्पण का सूत्र लगेगा तो भाई हमें फोकस दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी। तो एफ बराबर सूत्र आपने पढ़ा होगा, ये डायरेक्ट सूत्र को पूछ लिया जाता है, आर बटे दो। तो आर का मान हमारे पास कितना है, 30। 30 बटे दो, दो से काटेंगे तो एफ बराबर हमारा कितनी आ गई, 15 सेंटीमीटर। उसके बाद वहां पर लिखेंगे दर्पण के सूत्र से, यानी कि दर्पण का हम सूत्र लगा रहे हैं, लेकिन इसमें पूछा क्या है, बी। यानी लिखा है प्रतिबिंब की स्थिति, यानी प्रतिबिंब जहाँ लिखा हुआ वो क्या थी, बी। अब लिखेंगे दर्पण के सूत्र से। दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। ये फार्मूला होता है, ये सूत्र होता है, इससे हम लगाएंगे। तो f का मान हमारे पास कितना है, 15 है, बराबर b का मान हमें पता नहीं है, निकालना है, b रखेंगे प्लस u के मान दिया हुआ है माइनस का 20। तो 1/15 15 ही रहेगा, बराबर 1/20 प्लस और माइनस क्या बन जाएगा, माइनस 1/20 आ जाएगा। ये माइनस का इधर इधर ले जाएंगे बराबर की इस तरफ, तो बन जाएगा प्लस का 1/20 बराबर हो जाएगा 1/20। अब जिसे एलसीएम आती है वो तो एलसीएम करेगा, जिसे एलसीएम नहीं आती वो क्या करेगा, फिर 6 मल्टीप्लाई करेगा। 1 की मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, 15 की मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे, वो आमने सामने कर देंगे। जिसे एलसीएम ना होती हो वो इस प्रकार से करेगा। 20 की एकम कितना हो जाएगा, 20 प्लस 15 एकम 15, 15 दूनी कितना हो जाएगा, 30। तो एक 0 0 3 हो गया, 1/b आ गया। 15 और 20, 20 और 10 30 और 5 35 बटे हो जाएगा 300। क्या चल रहा है, 1/b। हमें चाहिए डी, तो इसे क्या करेंगे, हम पलट देंगे तो ये वाली संख्या क्या होगी, पलटी जाएगी। तो यानी हो जाएगा 300/35 बराबर कितना हो जाएगा, बी। ये मैं पलट दिया इसे, तो बी बराबर 300/35 हो जाएगा। अब इसे काट ली, 5 सत्ते 35, 5 से काटो, 5 छक्का 30, यानी कि बी बराबर अब सीधा करके लिख लो 60/7 आ रहा है। जब 60/7 आ रहा तो इसे बी बराबर भाग करेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा 8.58 सेंटीमीटर। ये हमारे निकल आया बी। बी पे जो भी निकल के आए आंसर उस पे हम क्या बनाएंगे, डिब्बा। उसके बाद उसमें लंबाई दी हुई है, तो लंबाई का दूसरा भी पूछेगा भाग। तो दूसरा भाग देखो क्या है इसमें दिया हुआ, वो मैं इधर निकालता हूँ, इधर बॉक्स ऐसे कर दे रहा हूँ। तो फार्मूला होता है H2 बराबर, यानी कि इसमें उसने पूछा है आवर्धन। तो आवर्धन, आवर्धन के सूत्र से, यानी आवर्धन पूछा है तो H2 बराबर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क उसने पूछा है H2 बराबर। तो H2 बराबर हो जाएगा H1 गुणा B अपॉन यू। इस फार्मूले से ध्यान रखेंगे, अगर ये प्लस का फार्मूला लगाया तो बी हम किसमें लेंगे, माइनस की। और अगर माइनस का लगाता तो बी हम किसकी लेते, लेंस होगा तब माइनस लगेगा, तब बी हम लेंगे प्लस की। यानी कि ये दर्पण के सूत्र से मैंने लिखा है, लेकिन अगर ये लेंस है तो इसमें क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। तो H2 बराबर हो जाएगा, H1 हमारा कितना दिया हुआ है, 5 गुणा माइनस बी हमारी कितनी है, 8.58 बटे यू हमारा दिया है माइनस का 20। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 4 से इसे डिवाइड करेंगे, 8.58 भाग 4, यानी 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, पॉइंट पॉइंट ही लगेगा, 4 एकम 4, 4 4 4 दूनी 8, 4 तीन वाला 4 चौक 16, यानी कि आगे और भाग जाएगी, लेकिन हम इतना ही रखेंगे, 2 अंक पॉइंट के बाद 2 अंक लिखने हैं। यही हमारा क्या है, H2 है, यानी कि ये उसकी लंबाई है। ये हो गया न्यूमेरिकल। लेकिन उसने क्या पूछी है, स्थिति के बारे में भी बात की है। तो भाई उत्तल लेंस है तो प्रतिबिंब कैसा होना चाहिए, बी के बारे में पूछा है, तो बी के बारे में प्रतिबिंब कैसा होगा ये आपको बताना होगा, क्योंकि स्थिति के बारे में पूछे तो जरूर लिखना होगा। यानी लिखना होगा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, यानी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, जितना जो आंसर आएगा बी वो लिखेंगे, 8.58 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, बनेगा। इसके नीचे और एक लाइन लिखेंगे, जगह नहीं है तो मैं ऊपर लिखे दे रहा हूँ। प्रतिबिंब यानी उत्तल लेंस कैसा होगा, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब आभासी, आभासी और सीधा होगा, और सीधा होगा। ये हिंदी जरूर लिखनी है वहां पर। यानी कि अगर उत्तल लेंस है तो प्रतिबिंब आभासी होगा और सीधा होगा। अगर वैसा होता तो कैसा होता, अवतल होता तो वास्तविक होता, और में कैसा होता, उल्टा। लेकिन ये लाइन ध्यान रखना है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, इतना इतने दूरी पे बनेगा। ये इसमें प्रकृति पूछी है। उसके बाद इसी टाइप का है क्वेश्चन नंबर अगला,
जो कि इसमें ये दिया है, मैंने लिखा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है? किरणारेख बनाई, यानी कि इसमें चित्र की भी बात की गई है इसमें। तो सबसे पहले 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, लेकिन अवतल है तो बराबर किसमें रहेगी? माइनस में। 15 सेंटीमीटर उत्तल होता तो किसमें रहती? प्लस में। किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर यानी कि दूरी बन रहा है। तो दूरी जब होती है तो क्या होती है? अपने पास बी, यानी प्रतिबिंब से दूरी लिखी है तो प्रतिबिंब हमेशा क्या होती है? बी। बी बराबर कितना दिया है? -10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बिंब से लेंस की कितनी दूरी है? बिंब मतलब क्या होता है? यू। तो यू बराबर क्या है? क्वेश्चन मार्क लिखा है, लेकिन दिया हुआ इसमें क्या है? लेंस है, तो लेंस के सूत्र से अब लगाएंगे, यानी लेंस के सूत्र से। लेंस का सूत्र क्या है? 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। ये लेंस का सूत्र है। अब इसमें रखेंगे f बराबर हमारा कितना है? माइनस का 15 है, बराबर 1/b हमारा माइनस का 10 है, और इधर कितना है? माइनस का 1/e। तो इसे इधर फेंक देंगे तो 1/, इसे हम ऊपर मानते हैं 1/15, इधर प्लस हो जाएगा 1/10 हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा? माइनस के 1/u। तिरछी गुणा करेंगे, जिसे एलसीएम नहीं आती वो तिरछी गुणा करेगा, एलसीएम आती वो एलसीएम अपने आप कर ले। तो 10 एकम 10 हो जाएगा, माइनस का प्लस का कितना हो जाएगा? 15 एकम 15, बटे क्या होगा? 15×7 150, बराबर चल गया माइनस का ई। इसमें से इसे घटाएंगे तो बड़ी संख्या प्लस की है, तो प्लस के कितने आ जाएंगे? 5/150, बराबर हो जाएगा माइनस का यू। लेकिन हमें 1/u नहीं चाहिए है, तो हम क्या करेंगे? पलटेंगे इसे, तो हो जाएगा 150/5, बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का यू। 5 एकम 5, 5 3 15, यानी यू बराबर सीधा करके लिख लेंगे, कितना आ जाएगा? 30। तो यू बराबर हो जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर। ये यू का मान दिया हुआ है और यही आंसर है। बोलिए इसकी हिंदी लिखेंगे, वस्तु वस्तु लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी कि यू क्या बताता है? दूरी, तो यानी वस्तु इससे स्थित इतनी दूरी पर है। उसके बाद अब इसका बता रहा है किरण आरेख, तो किरण आरेख बनाएंगे, इसे फिर बना दे रहे किरण आरेख भाई। अब किरण आरेख इसमें देखेंगे, एक लाइन ऐसे सीधी खींचेंगे इस टाइप से, ठीक। उसके बाद में क्या करेंगे? इस पे लेंस रखेंगे, अवतल है तो अवतल रखेंगे इस पे लेंस, और इसे अवतल लेंस बना दिया गया है। उसके बाद अपने बात करते हैं कि कोई जो है उसके दूरी पे इतने पे है, खड़ा हुआ है, इससे इसे आधा भाग करते हैं, तो इससे यहाँ पर इसे मिलाएंगे और संग में इसे यहाँ पर ऐसे इस पॉइंट को मिलाते हुए इसे लाइन को खींच देंगे बाहर के लिए, और इसे इस पॉइंट से मिलाते हुए ऐसे करके बाहर के लिए खींच देंगे लाइन के। तो ये जो लंबाई होती है वो हमारी किसकी होगी? लंबाई, इसके नाम रख दे रहे हैं ए डैश, और यहाँ से जो जहाँ पर ये मैच किया इसे क्या बोलेंगे? F1। इसका नाम रख दिया ए, इसे बोलेंगे 2F1, और इसे बी कर दिया है, और यहाँ पर दे देते हैं F2, और इसे बोलते हैं F2, 2F2। ये दूरी हुई, इसकी जो दूरी होती है यहाँ से यहाँ तक की वो दूरी, वो हमारी होती है डी। 10 सेंटीमीटर की बात करी, जो यहाँ से एफ से दूरी होती है, यानी कि शुरू से यहाँ से लगा के दूरी रखें तो क्या होती है? हमारी यू होती है दूरी। ये होती है यू। यू बराबर हमारे कितनी है? 30 सेंटीमीटर। ये हो गया किरण आरेख। किरण आरेख बहुत ज्यादा पूछा जाता है, किरण आरेख बनाना भी है। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिया हुआ है इसमें 2 क्वेश्चन है इस तरह के आते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादा कठिन नहीं क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है +20 डायोप्टर क्षमता के लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, यानी ये भाग की बात कर रहा है। तो जब भी डायोप्टर दिया हो और क्षमता लिखा हो, क्षमता क्या होती है? टी। टी बराबर कितना हो जाएगा? +20 डी। उसने क्या पूछा है? फोकस दूरी। एफ बराबर क्या लिखेंगे? क्वेश्चन मार्क। तो एफ बराबर सूत्र होता है 100/P। ये किसमें होता है? सेंटीमीटर में होता है। 100 रहेगा, पी का मान कितना आ गया? 20। एक जीरो से एक जीरो करे 2 पंजे 10, यानी कि ये कितना आ गया है? एफ बराबर आ गया है प्लस का 5 सेंटीमीटर। सबसे अच्छा आंसर यही होता है, सबसे छोटा है, और ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इसी बी वाले भाग में देखेंगे 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी, अब इसने क्या दे दी है? दे दी है 50 सेंटीमीटर।
अब उसमें क्या उत्तर लेंस की क्षमता यानी पी बराबर क्या है क्वेश्चन मार्क इसमें, तो पी बराबर सूत्र होता है 100 बटे है, यानी एक दूसरे का उल्टा है सूत्र, ये भी किसमें होता है सेंटीमीटर में, तो 100 रहेगा। एफ हमारा कितना है 50, 50 से इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा एफ बराबर, पी बराबर आ जाएगा यानी 2 प्लस 2 डायरेक्टर आ गया, यही आंसर है। यानी ये सबसे ज्यादा सरल सवाल है, सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं अगले सवाल की, सवाल नंबर 6 है, साइन थीटा वाला क्वेश्चन आ गया है और ये भी पूछा जाता है बहुत ज्यादा, और ये 12th में भी मिलेगा। इसमें दिया हुआ है एक प्रिज्म, एक प्रिज्म का कोण 7 डिग्री है, प्रिज्म का कोण जहां लिखा हो उसे मानते हैं ए, तो ए बराबर दिया है 7 डिग्री, तथा अल्पतम विचलन कोण होता है तो इसे बोलते हैं डेल्टा एम, तो डेल्टा एम बराबर है 38 डिग्री दिया हुआ है, तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होता है एन, एन बराबर क्या क्वेश्चन मान, लेकिन इसमें दिया है साइन 49 बराबर होगा 0.075, ये मान रखेंगे। अब इसका फार्मूला लगाएंगे, एन बराबर होता है साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2, और पूरे का बटे होता है साइन ए बाई 2, ये फार्मूला होता है। तो साइन की जगह पे हम साइन ही रखेंगे, ए का मान कितना है 60 प्लस डेल्टा एम का मान कितना है 38, बटे कितना हो जाएगा 2, अब पूरे का बटे लगाएंगे साइन ए मतलब 60, 7 बटे 2, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 3, ठीक। अब इसे देखते हैं भाई, ऊपर बचा है साइन 6 3 9 यानी कि कितना आ जाएगा 98/2 हो जाएगा, बटे ये कितना बचेगा साइन 30 डिग्री, इसे 2 से काट लेंगे, 2 कम 2 2 चौक 8 2 नेम 18, यानी आ जाएगा साइन 49 अपॉन साइन 30, 49 साइन की वैल्यू दी हुई है, ये लगा देंगे, 49 साइन की वैल्यू दी हुई है 0.75 बटे साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5, यानी 1/2 बराबर अगर हम लिख दें 0.5 बात होती है, ठीक। पॉइंट से हटा के 0 बना दिया, पॉइंट से पॉइंट काट दिए क्योंकि संख्या बराबर निकलनी, 25 दूनी 50, 25 3 75, यानी आंसर आ रहा है 3/2 क्या आ रहा है एन, या तो ये आंसर रखेंगे या इसे पॉइंट में बदल लेते हैं, एन बराबर कितना हो जाएगा 1.5 यानी 1.5, ये आंसर है। ये इंटर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस टाइप के मिलते हैं और इम्पोर्टेंट है और आ सकता है। उसके बाद बात करते हैं निकट दृष्टि दोष की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, और इसमें से एक आना तय है, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष को निवारण किस प्रकार किया जाता है, किरण आरा के द्वारा समझाइए। सबसे पहले लिखेंगे निकट दृष्टि दोष की परिभाषा, तो परिभाषा दी हुई है, इस दोष से युक्त नेत्र द्वारा मनुष्य पास की वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु दूर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता। इस दोष के निवारण के लिए मनुष्य को उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि ये तो हो जाएगी परिभाषा, पहले लिख के दिखाएंगे परिभाषा, परिभाषा के बाद इसमें दिखाएंगे यानी कि कारण, परिभाषा लिखने के बाद लिखाएंगे कारण, कारण का आगे हम चित्र किरण आरेख द्वारा उसने बताया तो किरण आरेख द्वारा सिद्ध करेंगे, यानी कि ये है ऐसे आई बनी हुई है, ऐसे इसके बीच में लेंस रखा हुआ है और इधर से लाइट आ रही है और ये रेटिना से पहले आके प्रतिबिंब बनाएगा, और इसका नाम है रेटिना, इसका इतना भाग होता है इसे बोलते हैं रेटिना, इसका नाम है रेटिना, रेटिना यानी प्रतिबिंब रेटिना पे बनना चाहिए, लेकिन वो बर्फ बन कहाँ से कहाँ पर रहा है, यानी कि रेटिना से पहले बनना है, ये क्या है प्रतिबिंब बिंब बनना, ठीक। अब इसे संशोधन का बताएंगे कारण, यानी संशोधन हम किस प्रकार किया जा सकता है, तो भाई संशोधन इसमें करेंगे, फिर एक चित्र बनाएंगे, इस पे लेंस लगाएंगे, लेंस इस टाइप से दिखा देंगे, ठीक। और इसके बीच में क्या लगा देंगे अवतल लेंस, अवतल लेंस लगाएंगे और फिर इसमें आएगा और सीधे अब रेटिना पे बनेगा जाके प्रतिबिंब, रेटिना पे बनेगा, ये क्या होता है रेटिना, रेटिना, और साथ में ये क्या बनेगा प्रतिबिंब, ये क्या है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। इसके बाद ये क्या है, इसका नाम लिख देंगे, दोनों का नाम क्या है लेंस, अलग अलग लिखना है वहां पर,
और यहाँ से क्या आ रही है, किरणें आ रही हैं। तो ये हो जाएगा इसका। इसके अब कारण है 2। नंबर 1 कारण है नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाना, यानी कि जो वक्रता त्रिज्या है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिससे फोकस दूरी क्या हो जाएगी, कम। यानी एफ बराबर आपने फार्मूला पढ़ा है, एफ बराबर R/2, यानी कि जो फोकस दूरी है वो रेटिना के से आधी है। तो यानी कि अगर ये आर बढ़ा तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इसके बाद नंबर 2 की बात करते हैं, नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाना, अर्थात नेत्र रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। उसके बाद निवारण आप लिख देंगे कि अवतल लेंस लगा के इसका निवारण किया जा सकता है, जिससे ये प्रतिबंध यहाँ पर बन सके। ठीक, उसके बाद बात करते हैं दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष होता है वो निकट दृष्टि दोष का उल्टा कर देंगे, यानी कि उसमें जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा जाके, पहले रेटिना से पीछे, यानी रेटिना के पीछे बनेगा जाके। तब उस पर उत्तल लेंस लगा देंगे, तब कहाँ आ जाएगा, रेटिना पे आ जाएगा। बस इतना फर्क दिखाना है, और बाकी जो कारण है उसे उल्टे कर देने हैं, निवारण भी दिखा देना है। बस निकट दृष्टि है। उसके बाद आता है बर्ण विक्षेपण। बर्ण विक्षेपण के बारे में बता रहे हैं। प्रिज्म लेते हैं अपने लोग, प्रिज्म ऐसे लिया, प्रिज्म, प्रिज्म में से एक रंग ले गए, एक किरण डाली, और ये डॉट डॉट इस तरह जानी थी, लेकिन ये 7 रंगों में विभक्त हो गई। 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये 7 रंगों में विभक्त हुई, इसका नाम है विबरियो। यानी ये नाम विशेष ध्यान रखिए, ये BIDGY, यानी 7 रंग हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। आर फॉर क्या हो जाता है, रेड। रेड मीन क्या होता है, लाल। ओ फॉर ऑरेंज, ऑरेंज मीन्स होता है नारंगी, नारंगी। उसके बाद बात करें वाई फॉर येलो, येलो मीन्स होता है पीला। उसके बाद है जी फॉर ग्रीन, ग्रीन मीन्स मतलब होता है हरा। उसके बाद है बी फॉर ब्लू, ब्लू मीन्स नीला। उसके बाद बात करते हैं आई फॉर इंडिगो, इंडिगो, इंडिगो मीन्स होता है जामुनी। अब आ रहा है बी फॉर वायलेट, वायलेट मीन्स होता है बैगनी। ये सब रंग हैं इतने, तो रंग इतने सब क्या होंगे, याद करने पड़ेंगे। ये पूरा चित्र है, यानी कि एक इधर से क्या डाला हमने, श्वेत प्रकाश डाला, श्वेत प्रकाश डाला, और इधर ये 7 रंगों में बदल गए। इसे क्या बोलते हैं, बर्ण विक्षेपण। लेकिन इसका अगर जो बंडल है इसे बोलते हैं स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम नाम से आया, बर्ण विक्षेपण नाम से आया, इतना हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें दिया हुआ है निम्न विद्युत परिपथ में R1 R2 R3 बराबर है कितने हैं, तीनों 30 ओम दिए हुए हैं। R4 R5 20 ओम दिया है, R6 10 ओम दिया है। परिपथ को 12 वोल्ट यानी बैटरी से संयोजित किया गया है। गणना करके बताइए कि परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है। बैटरी में कुल कितनी धारा है, यानी कि आई निकालनी है, कुल प्रतिरोध निकालनी है। R1 R2 R3 ये तीनों कैसे क्रम में, यानी अलग तार में हो तो क्या बताएंगे, समांतर क्रम में। R1, R2 व R3 कहते हैं समांतर क्रम, क्रम में जुड़े हैं। तो समांतर क्रम का सूत्र लगा लेंगे, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो R1 कितना दिया हुआ है, 30, प्लस ये भी 30 है, सभी बराबर दिए हुए, ये भी प्लस क्या दिया हुआ है, 30 दिया हुआ। तो एलसीएम लेंगे तो कितनी आ जाएगी, 30। 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी कि ये क्या हो जाएगी, इतनी हो जाएगी 3/30। ये क्या आ जाएगा, 1/r। आर हमें चाहिए, 1/r नहीं चाहिए, तो आर बराबर क्या उल्टा हो जाएगा, 30/3। 3 एकम 3, 3 यानी आर बराबर आ गया है 10 ओम। अब 10 ओम क्या आ गया, इन तीनों को मिला के 10 ओम आ गया है। इतने सबको तार को मिला के एक आ गया है कितना, 10 ओम। यानी इन तीनों की जगह पे अब आ गया है 10 ओम। अब ये 2 तार मिलाएंगे, ये R4 R5, R4 R5 कैसे क्रम में जुड़े हैं, R4 व R5 ये भी किस है, कैसे ना समांतर, यानी अलग तार हूं तो क्या बोलेंगे, समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक, तो 1/r डैश कर देंगे, क्योंकि आर आर नसेम हो जाएंगे। तो 1/r4 प्लस 1/r5। R4 R5 की कितनी वैल्यू दी है, 20 दी हुई है। एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 20। 1 प्लस 1 यानी 2/20 हो जाएगा। ये क्या चल रहा है, 1/r डैश, हमें चाहिए r डैश, तो r डैश बराबर हो जाएगा
20/2, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 10, यानी आर डैश बराबर आ गया है 10 ओम। ये आ गया। अब देखो इसका एक तार बना, इसका एक तार बना, ये दोनों एक ही तार में आ गए, संग में R6, ये तीनों किसमें एक तार में आ गए थे, किसमें जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अब लिखेंगे आर डैश और उसके बाद क्या दिया हुआ है R6, कहते हैं श्रेणी क्रम में, यानी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो लिखेंगे आर डबल डैश बराबर आर डैश प्लस R6, तीनों को जोड़ देंगे, यानी आर 10 है, आर डैश 10 है, प्लस R6 कितना है 10 है, तो टोटल कितना हो गया 30 ओम। यानी कि तुल्य प्रतिरोध इसे बोले या कुल प्रतिरोध बोले, बात एक ही है। इसे तुल्य प्रतिरोध नाम से भी पूछा जा सकता है या कुल प्रतिरोध। इसके बाद उसने और पूछा है, इसने पूछा कितनी धारा प्रवाहित होगी, तो इसने धारा पूछी है जाके, तो धारा बराबर क्या होता है ओम के नियम से सूत्र, बी बराबर आई आर, तो आई बराबर क्या हो जाएगा B/R। तो बी का मान ऊपर दिया हुआ है, ऊपर दिया है 12 वोल्ट, आर का मान आ गया 30, इसे काटेंगे 3 चौक 12, 3 दशा 29, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी आ गया है 2/5, 5 चौक 20, यानी डिवाइड करेंगे 0.4 एम्पियर हो जाएगी, एम्पियर हो जाएगी आई। बस ये सलूशन है इसका, और ये ऐसा सवाल इस बार चित्र वाला जरूर आने की संभावना है, इसे देखना है ज़्यादा है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक विद्युत बल्ब पर 100 वाट 20 वोल्ट लिखा है, इसे 200 वोल्ट मेंस से जोड़ने पर इसके प्रतिरोध तथा इसमें प्रवाहित होने वाली धारा की गणना कीजिए। अब जो जो चीज दी हुई है उसे लिखेंगे, जैसे बात जहाँ पर बात लिखा हो वो क्या होता है पी, तो पी बराबर दिया है 100, और वोल्ट हो वो क्या होता है बी बराबर कितना दिया है 200। ठीक, उसके बाद उसने क्या पूछा है प्रतिरोध पूछा है, वाई पूछी है, यानी प्रवाहित होने वाली धारा, तो आर बराबर सूत्र होता है B²/P, ये मेन सूत्र है, B²/P, इसमें रख देंगे आंसर निकालना। तो बी कितना है 200, स्क्वायर है इसलिए इसे 2 बार लिखे करें, 200/P मतलब कितना है 100, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 2 दूनी 400, 400 ओम आ गया है क्या प्रतिरोध। उसके बाद वो बात कर रही है धारा की, तो ओम के नियम से लगाएंगे बी बराबर आई आर, तो आई बराबर क्या हो जाएगी B/R। बी का मान दिया है 200, आर का मान अभी लिखा रहा है कितना है 400, 0 0 0 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी आ गया 1/2, 1/2 का मतलब कितना होता है 0.5 एम्पियर। ये भी फार्मूला है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं ओम का नियम। ओम का नियम के इसके अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई कमा क्षेत्रफल कमा चालक का पदार्थ व ताप अपरिवर्तित रहें तो चालक में बहने वाली धारा चालक के सिरों के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी सूत्र लिखेंगे बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो B/I बराबर क्या हो जाएगा नियतांक, तो ये हो जाएगा B बराबर आई। ये फार्मूला है मेन, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। उसके बाद लिखा है चुंबकीय बल रेखाएं, यानी चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं उसके बारे में बताएंगे अभी। अगला क्वेश्चन है, तो चुंबकीय बल रेखाएं वो होती हैं किसी चुंबकीय
क्षेत्र में बल रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अविरत रूप में प्रदर्शित करती हैं। ये कैसी रेखाएं हैं? काल्पनिक रेखाएं हैं और ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। उसके बाद इसके गुण की बात करते हैं। इसके गुण लिखने हैं। नंबर 1, चुंबकीय बल रेखाएं किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं उस बिंदु पर क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। ये हो जाएगा नंबर 1। नंबर 2 हो जाएगा, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ये चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती क्योंकि एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं संभव ही नहीं है। तो ये इसका ये हो गया। यानी कि अब तारों के बारे में बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन आ सकता है, किसी वैद्युत संधारित्र में भू संपर्क करने का उद्देश्य समझाइए क्या है। यानी कोई तार के बारे में पूछे तो ये तार होते हैं 3 प्रकार की। पहला नंबर है जीवित तार, विद्युतमय तार। इसके आगे लिखेंगे विद्युतमय तार, उच्च उच्च वोल्टेज पर उपकरणों को धारा पहुंचाती है। ये आम तौर पर लाल रंग में होती है। यानी वो तार जिसमें धारा बहती है, जैसे घरों में इस्तेमाल होते हैं और एक दूसरे जगह जाने आने के लिए जो विद्युत धारा ले जाने के लिए होता है इस्तेमाल, वो कौन से तार कहलाते हैं? जीवित तार कहलाते हैं। उसके बाद भू संपर्क तार, यानी भू संपर्क तार जैसे अर्थ वाले तार, इसमें लिखेंगे, इसमें आमतौर पर कोई धारा नहीं होती है। यानी ये कैसे तार हैं? हालांकि इसका उपयोग बिजली के झटकों से बचने के लिए किया जाता है। ये लिखना पड़ेगा। उसके बाद आ जाते हैं उदासीन तार। उदासीन तार वो तार होते हैं जो उपकरण से धारा वापस ले जाती है। ये आमतौर पर काले या भूरे रंग के होते हैं। पूरा लिखना है, दिखा देना है वहां पर। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। इसमें देखो क्या लिखना है। यदि हम अपने बाएं हाथ को हाथ का अंगूठा तथा उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत हों। तब यदि अंगूठे के पास वाली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा दूसरी अंगुली विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा बताएगा। इसके बाद इसका चित्र बना देना है इस प्रकार से। इस प्रकार से इसका चित्र बना देंगे।
मिल जाएगा इस प्रकार से चित्र। ये बना देंगे इस प्रकार से चित्र। ठीक है। खाने के खिलाने के दाएं हाथ का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। पेन से बनाया, एक ही बार में बना। उसके बाद आता है खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल। यानी खाद्य श्रृंखला क्या होती है, खाद्य जाल क्या होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। अब जैसे खाद्य श्रृंखला है, खाद्य श्रृंखला के बारे में लिखेंगे, जीवों के भोजन या खाद्य संबंधों को दर्शाने वाली ऐसी श्रृंखला जो भक्षक और उनका आहार बने जीवों को प्रदर्शित करती है, खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल खाद्य आहार आहार श्रृंखला कहलाती है। जैसे इसमें ये चित्र बनाएंगे इस टाइप से। जैसे सबसे नीचे क्या होगी, घास। घास को कौन खाएगा, टिड्डा। टिड्डा खाएगा। टिड्डा को कौन खाएगा, मेढक। मेढक को कौन खाएगा, सांप। सांप को कौन खाएगा, मोर। मोर या बाज मान लो, बाज। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं उत्पादक। उसके बाद ये क्या होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता। उपभोक्ता हो जाएगा। उसके बाद ये क्या होंगे, द्वितीयक उपभोक्ता। ये होंगे तृतीयक उपभोक्ता। ये क्या होंगे, उच्च उपभोक्ता। और ये यानी क्या होंगे, उपभोक्ता उत्पादक तो हैं, ये होंगे शाकाहारी हारी। बाकी सब ये क्या होंगे, मांसाहारी हारी। ये चित्र वहां पर बना के आना और संज्ञा परिभाषा लिखना। उसके बाद जाल। जाल क्या होता है, यानी कि इसमें एक से ज्यादा अगर श्रृंखला मिल जाए उसे क्या बोलते हैं, जाल। जैसे मान के चलो घास है, घास को किसने खाया, चूहा ने। घास को चूहा ने खाया, चूहा किसने खाया, सांप ने। और सांप को किसने खाया, बाज ने। ठीक। अब इसका दूसरा ऑप्शन मिलता है, घास को कौन खा सकता है, कीट भी खा सकता है। कीट से कौन खाएगा, मेढक। और मेढक से कौन खा सकता है, बाज। ये हो जाएगा। उसके बाद इसे करते हैं कि घास को कौन खा सकता है, पक्षी भी खा सकता है। और पक्षी से कौन खाएगा, सांप खा लेगा। और पक्षी को दूसरा तो कौन खा सकता है, बाज भी खा सकता है। उसके बाद पक्षी कौन खाएगा, खरगोश। खरगोश को कौन खा सकता है, यानी बाज खा सकता है। यानी एक से ज्यादा अगर श्रृंखला मिल जाए, जैसे एक श्रृंखला ये, एक श्रृंखला ये, एक श्रृंखला ये, चार, ये चार श्रृंखला मिला के क्या बन गया, खाद्य जाल बन गया, या खाद्य या आहार जाल को बोलते हैं इसे। तो इतने ज्यादा फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों करा दिए। पार्ट 2 है, पार्ट 2 में फिजिक्स दी हुई है। उसके बाद पार्ट 3 आएगा, वो आएगा बायो का।